चलो अब हम लोग उदाहरण 4 में आ चुके हैं। देखते हैं क्या कहता है उदाहरण 4। इसमें कहता है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। कोण B क्या है? समकोण है। यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि क्या सत्यापित करना है? 2 sin A cos A बराबर 1 होता है। ये हमें सिद्ध करना है, दिखाना है कि इतना बराबर 1 ही होता है। कब? जब tan A का मान 1 होता है तब। ठीक है, चलो तो पहले तो हमें एक त्रिभुज बना लेना है। बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में जो कोण B है वो क्या है? समकोण है, तो इसको कोण A बोलो। आप कोण A इसको भी बोल सकते हो या फिर आप कोण इसको बोल दो। अगर इसको कोण A बोलते हो तो इसको C बोलो। क्यों? इस B को समकोण बनाना है। ठीक है, यहां हमें एक त्रिभुज हम लोगों ने बना लिया। अगर आप इसको A मानते हो तो इसको B बोलो और इसको C बोलो। ठीक है, कोई दिक्कत? कोण B को हमें समकोण बना देना है। हमने समकोण इसको बना दिया 90 डिग्री का। चलो भाई, ठीक है। तो कोण A के लिए जब हम इस कोण की बात करेंगे तो इसके सामने वाला ये P और ये B और ये H हो गया। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें कहता है tan A जो है 1 है। इस कोण के लिए ये जो कोण A है इसका जो tan है, इसका जो त्रिकोणमितीय अनुपात tan है वो 1 है। कितना है? 1 है। चलो सबसे पहले हल लिखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, हल लिख लिया। अब जब हल लिख लिए तो लिख लो इसको। यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan A, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा तो पूरा बोर्ड खा जाएगा। tan A बराबर 1। ये दिया हुआ है, दिया है, ये प्रश्न में हम लोग का दिया है। क्या दिया है? तो tan A बराबर 1। बहुत अच्छी बात। अब आपको पता होगा tan में क्या होता है। ये जो tan है त्रिभुज के किस किस भुजाओं का अनुपात होता है? तो हमें पता है ये जो tan थीटा होता है वो P/B होता है। लंब और आधार के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? tan कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे लंब कौन है? BC, आधार कौन है? AB। अच्छा, तो बोलो क्या tan के जगह, tan A के जगह हम लोग अगर ऐसा लिख लें, P/B लिख दें, P/B लिख दे tan A के जगह, तो कोई ऐतराज है? कोई ऐतराज नहीं। अब इसके लिए P कौन हो गया? BC हो गया। तो P के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? BC। ठीक है, और B के जगह हम लोग AB लिख देंगे। AB बराबर 1 है। क्या बराबर 1 है ना? अच्छा, ये बराबर 1 है। अगर हम इसको ऐसा लिख दें, 1 को हम लोग 1/1 अगर लिख दें तो कोई ऐतराज है? कोई ऐतराज है? मेरे ख्याल से कोई ऐतराज नहीं। ऐसे शॉर्ट में बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा AB है, देखो BC/AB बराबर है 1/1, अर्थात निश्चित रूप से BC बराबर 1 और AB बराबर 1 हम लोग ले लेंगे। अगर ले लेंगे तो कोई ऐतराज नहीं है। AB बराबर 1 और BC बराबर 1। ऐसा क्यों निकाला हम लोगों ने? आगे ये AC निकालने के लिए। AC क्यों निकालें? हमें यहाँ चाहिए साइन और कोस का जब मान निकालेंगे तो वहां हमें क्या चाहिए? H चाहिए। tan में तो H नहीं चाहिए, लेकिन साइन और कोस में क्या चाहिए? H चाहिए। जब आप साइन थीटा निकालोगे तो क्या चाहिए? P/H चाहिए कि नहीं? P तो हमें दिया हुआ है, लेकिन H दिया हुआ है नहीं है। यहां से हम लोग को ये BC क्या है? हमारा P है। कोण A के लिए BC P है और AB H है, सॉरी B है। तो P और B हम लोग को तो पता है
जब h निकाल लेंगे तो इसका मान को भी हम लोग सिद्ध कर देंगे आसानी से। ठीक है, चलो अब जब ऐसा हो गया, अब हम क्या करेंगे यहाँ, चलो ए बी और बी सी पता चल गया, तो क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। ठीक है, लिखेंगे अब ए सी बराबर, ए सी क्या है, इस समकोण त्रिभुज का कर्ण है, और कर्ण बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। पी हमारा क्या है, इस कोण के लिए पी हमारा बी सी है, यानी बी सी पर स्क्वायर जोड़ पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। बी हमारा कितना है, ए बी है, तो ए बी पर स्क्वायर। अब बताओ बी सी हमारा कितना है, एक का स्क्वायर जोड़ ए बी कितना है, एक का स्क्वायर कितना हो गया, एक का स्क्वायर एक, और एक का स्क्वायर एक और एक को जोड़ेंगे तो 2 हो गया, रूट 2 निकल गया। यानी इस तरह से AC का जो मान आया वो कितना आया, रूट 2 आया। ए बी हमारा 1, BC हमारा 1 और AC हमारा रूट 2 निकल गया। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां लिख लो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, तो 2 साइन ए कोस ए बराबर 1 होता है, 1 है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो जब भी हमें सिद्ध करने की बारी आए तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें एक होता है LHS और एक होता है RHS। ठीक है, तो हमें किसी एक पक्ष को लेकर के आगे बढ़ना होता है। क्या करना होता है, किसी एक पक्ष को लेके LHS को लो या फिर RHS को लो, सहूलियत के हिसाब से, सुविधा के अनुसार हमें किसी एक पक्ष को लेकर के आगे बढ़ना होता है, और वो बढ़ते बढ़ते लास्ट में जाकर के वो किसी दूसरे पक्ष के बराबर हो जाता है, तो हम कहते हैं सिद्ध हो गया। ठीक है, बराबर के इस पार वाले को ये हो गया LHS, और बराबर के इस पार वाले को ये हो, इसको कहेंगे हम लोग RHS। कहेंगे नहीं, कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, क्या सिद्ध करना है, तो 2 साइन ए कोस ए बराबर 1, ये सिद्ध करना है। अब हम इसको आगे लेकर चलेंगे, अगले पेज पर दे रहा हूं मैं। ठीक है, आपको यहां तक तो समझ में आ गया ना, या नहीं तो यही कर लेते, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, आप लोग इसको देख लेना। चलो अब यहां देखो, हम यहां क्या करेंगे, LHS लेके चलेंगे। यहां लिखेंगे LHS बराबर 2 साइन ए कोस ए, लिख लिए। अब बस यहाँ 2 है, आप 2 लिख लो, गुना लिखो साइन ए, तो इस कोण के लिए साइन क्या हो जाएगा, साइन P बटा H। P कितना है हमारा 1 है, H कितना है, रूट 2 है कि नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 बटा रूट 2 गुना कोस ए, तो इस कोण के लिए कोस क्या हो जाए, कोस होता है B बटा H। इस कोण के लिए B क्या है हमारा 1, H क्या है हमारा रूट 2, यानी कि कोस A के जगह भी हम लोग 1 बटा रूट 2 लिख लेंगे। कोई ऐतराज, मेरे ख्याल से कोई ऐतराज नहीं है। अब जब ऐतराज नहीं है तो आपको ये भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। ये 2 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 2 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और रूट 2 को रूट 2 के साथ गुना करेंगे तो ये पूरा पूरी 2 हो जाएगा। नहीं, नीचे में क्या क्या है, ऊपर को गुना करते हैं और नीचे को गुना करते हैं। ऊपर में हमारा 2, 1 और 1 है, तीनों को गुना किए तो 2 आ गया। नीचे है हमारा रूट 2 गुना रूट 2, तो रूट 2 और रूट 2 को गुना करेंगे तो ये पूरा पूरी 2 हो जाता है। ये तो मैंने बहुत आप लोगों को बताया है ना। तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2, कट गया, कितना हो गया, 1 आ गया। अब बताओ ये 1 इसमें RHS है कि नहीं, तो इधर लिखो बराबर RHS। क्लियर, LHS को लेकर के हम लोगों ने काम किया, वो RHS के बराबर आ गया। इसी को कहते हैं किसी एक पक्ष को लेकर के चले और दूसरे पक्ष के बराबर आ गया तो हो गया सिद्ध। यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। आप यहां लिख लो सिद्ध
हुआ, कहानी खत्म। कोई ऐतराज है? मेरे ख्याल से कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अगर ऐतराज नहीं है तो ठीक है, नहीं कहूँगा, कुछ नहीं कहूँगा। क्या कहूँगा? कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। तो अब हम लोग उदाहरण 5 की ओर बढ़ेंगे, राइट।